अगेन वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो चलने वाला है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एवरी ईयर कुछ ना कुछ सीबीएसई या बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड पूछता ही है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसको में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और दुनिया का हर एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। अगर कोई पूछेगा कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे दो, कोई भी रिएक्शन। दुनिया का सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। क्लियर है? तो देखते हैं। Reaction in which oxidation and reduction, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ऑलराइट, इसको क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। अब इसको में दो टर्म छिपा हुआ है, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। क्लियर है ना? तब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो टर्म छिपा हुआ, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। क्लियर? अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन जिसको में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। पहला टर्म क्या हो? गेन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। सेकंड क्या हो? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड क्या हो? या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तीन तरीके से इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन का क्या बोल सकते हैं? आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ H2 हाइड्रोजन का गेन हो, या लॉस हो किसका? लॉस ऑफ O2 का लॉस हो, और नहीं तो गेन किसका हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीन तरीके से डेफिनेशन दिया जाता है। तो रिडक्शन रिएक्शन इट मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन। और ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है? इन्वर्स है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे चार बातें करेगा कि कोई केमिकल इक्वेशन दे देगा और चार चीज पूछेगा। क्लियर? एक और चीज होता है, उससे पहले हम लोग देखते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये दोनों भी बात करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे को क्या करवाता हो? ऑक्सीडेशन करवाता हो। और रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे को क्या करवाता हो? रिड्यूस करवाता हो। ठीक, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों टर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खुद क्या हो जाए? खुद रिड्यूस हो जाए। क्लियर? तो सब्सटेंस which oxidize other substance को ऑक्सीडाइज करवाए, या क्या हो?
which reduce other substance, जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट मीन्स करवाने वाला, या उसका खुद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सेल्फ का क्या होगा, जो खुद से क्या हो जाए, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे को क्या हो जाएगा, दूसरे को रिडक्शन करवाए और खुद का ऑक्सीडेशन हो, उसको ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें और रिड्यूसिंग एजेंट देखें। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करना बनता है, क्लियर। ऑक्सीडेशन जिसका क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और उसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। तब देखते हैं एक एग्जांपल लिए यहाँ पे कि CuO को H2 से क्या करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, तो कॉपर और H2O दिया, क्लियर, कॉपर और H2O दिया, तो CuO से देखो तो Cu जा रहा है, CuO से Cu जा रहा है, तब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ O2, और लॉस ऑफ O2 होता है तब क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। अब H2 से देखो तो क्या हो रहा है, H2O, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो एक रिडक्शन हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या देखिए। सबसे पहला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सेकेंड सब्सटेंस रिड्यूस, थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लास्ट वन फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 क्वेश्चन करता, समझे, 4 क्वेश्चन में। अब देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हम लोग को रिएक्टेंट के तरफ से ही मतलब रहेगा, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, ठीक। आंसर में, तो आंसर में हम लोग को रिएक्टेंट की ओर देखना। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन देखिए हाइड्रोजन का हो रहा है, इसी का ना हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन H2। सब्सटेंस रिड्यूस, रिडक्शन किसका हुआ, तो रिडक्शन देखिए CuO का हुआ, तो आंसर क्या होगा, Cu। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा, करवाने वाला को एजेंट बोलते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन CuO करवा रहा, तो आंसर Cu। रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका रिडक्शन कौन करवा रहा है, H2, तो आंसर क्या होगा, H2 होगा। क्लियर है यहाँ तक, यस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसको में हीट क्या होता है, रिलीज। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक। तो रिएक्शन इन विच heat is released, heat is released, जिसको में हीट रिलीज्ड हो उसको एक्सोथर्मिक, और जिसको में हीट एब्जॉर्ब होता है वैसा रिएक्शन जिसको में हीट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो द रिएक्शन in which heat is absorbed, it is absorbed, तो वैसा रिएक्शन जिसको में हीट को एब्जॉर्ब किया जाए उसको एंडोथर्मिक, और वैसा रिएक्शन जिसको में हीट को रिलीज किया जाए उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्लियर। एक एक एग्जांपल या दो एग्जांपल से देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कार्बन है और हीट दी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2, तो किसी भी कार्बन को आप जलाओगे तो बताओ हीट रिलीज करता है कि नहीं, करेगा। तो किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक का। और एग्जांपल देखते हैं, अगर CH4 है,
CH4 को O2 से करवाएंगे तब क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। और भी एग्जांपल देखते हैं, C2H5OH को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, क्या देगा, CO2 और H2O। क्लियर। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaCO3 को हीट करते हैं, क्या देता है, CaO प्लस क्या देगा, CO2। तो ये सब सारे कंडीशन में हीट को रिलीज किया जाता है। तो एक दो एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब देखते हैं एंडोथर्मिक, जिसको में हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग से, सराउंडिंग को क्या कराएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे फ्रिज वगैरह में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, एसी के केस में होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर। जैसे NO प्लस O2 क्या देगा, NO2। और भी यहाँ पे N2 प्लस H2 क्या देगा, NH3 देगा। क्लियर। तो एक एग्जांपल है किसका, अब इसको में देखो हीट ले रहा है कि दे रहा है, इसको में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी नेगेटिव हीट लिखेंगे, नेगेटिव हीट, यानी इस साइड करेंगे तो पॉजिटिव, हीट को देना पड़ रहा है, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए आप इधर या तो प्लस हीट लिखो, नहीं तो प्रोडक्ट साइड नेगेटिव हीट, तो नेगेटिव हीट लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन एंडोथर्मिक के केस में क्या हो रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, यानी साथ में क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, तो प्लस हीट, यहाँ भी प्लस हीट लिख सकते हैं, यहाँ भी प्लस हीट और यहाँ भी प्लस हीट। क्लियर है। तो इस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन समाप्त हुआ। क्लियर। और अगले क्लास में हम लोग कोरोजन देखेंगे, रैंसिडिटी देखेंगे और रस्टिंग देखेंगे। ये 3 टॉपिक पे अगले क्लास में बात करूंगा। क्लियर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगले क्लास देख